नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण अब तो प्रेम के समुद्र के बीच के मां क्योंकि देखते हैं तो सामने कोई एक ब्राह्मण के रूप में खड़ा है और आश्चर्यजनक होकर के पूछने लगे, को तुम ताते कहाँ ते हैं आए, बोही परम प्रिय बचन सुनाए। बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आ गए, मुझको बहुत ही प्यारे वचन सुनाए। ये सुनकर के हनुमान जी ने उत्तर दिया, मारुत स्तुत में कपि हनु उमाना, नाम मोरे सुन कृपा निधाना। हे कृपा निधान, मैं मारुत माने वायु का जो है पुत्र हूँ और हनुमान मेरा नाम है, जाति का मैं बांदर हूँ। यहाँ ये विचार करना चाहिए कि इतने विशेषण क्यों दिए, इसलिए दिए एक प्रकार से थी हनुमान जी अपने रूप में नहीं थे। अब ब्राह्मण के रूप में वो कैसे पहचाने, यदि अपने रूप में होते तो पूछना ही नहीं पड़ता कि तुम कौन और कहां से आए। अपने रूप में होते तो हनुमान जी को देख ही चुके थे। तो लक्ष्मण के शक्तिबाण लगा था उस समय के वहां हनुमान जी सजीवनी बूटी को लेकर के और जा रहे थे और भरत जी के बाण लगने पर जो भूमि में गिर पड़े थे, उस वक्त में भरत जी के साथ में मुलाकात हुई थी तो भरत जी पहचान लेते, किंतु भरत जी कैसे पहचाने, समय में ब्राह्मण के रूप में है। तो ब्राह्मण के रूप में रहते हुए हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं वो हनुमान हूँ जो वायु का पुत्र। तो अपना नाम भी बतला रहे हैं। यदि यह कह दे कि मैं हनुमान हूं तो यह समझ लें कि हनुमान जो है सो कोई मनुष्य का नाम हनुमान हो सकता है, हनुमान नाम का कोई ब्राह्मण होगा। इसलिए अपने लिए कहा कि मैं कपि हनुमान हूं। और मारुत के सुत कहने से भी कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वायु के बहुत से पुत्र होते हैं, हनुमान ही केवल वायु का पुत्र है ये बात तो नहीं। वायु के न मालूम कितने पुत्र हैं, इस वास्ते वायु पुत्र और हनुमान कहने पर भी कपि कहना पड़ा। और अपना परिचय दिया कि मैं हनुमान नाम का एक बांदर हूँ और रघुनाथ जी का एक किंकर हूँ, यानी दासों का दास, यानी दासों में भी नीची श्रेणी का मैं भगवान का दास हूँ। जब ये बात सुनी तो आनंद के मां भर गए और भरत जी उठे और उनको अपने हृदय के लगा लिया और मन ही मन में और प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आज मेरा अहोभाग्य है जो भगवान के भक्त से मेरी भेंट हुई। और मुग्ध होकर के आपने भरत जी महाराज जैसो कहने लगे, ये ही संदेश है
सरिस जग माही, करी विचार देखा कछु नाही। नाही न तात उरी न मन तो ही, अब प्रभु चरित सुनावे मोही। भरत जी ने कहा कि हे तात, माने हे मेरे प्यारे। तात जो है सेवक को भी कहा जाता है, मित्र को भी कहा जाता है, भाई को भी कहा जाता है। तो हनुमान जी से महाराज कहते हैं कि हे तात, माने हे मेरे प्यारे, तने जो संदेशा दिया है, जो महाराज के आने की बधाई दी है, इसके सदृश संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसके बदले में मैं तुझको देख करके तेरे ऋण से मुक्त हो जाऊं। ये प्यारे, ये तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर सदा ही सो कायम रहेगा। प्रभु के चरित्र मुझको सुनाओ और अधिक ऋणी बढ़ाओ। हनुमान जी भगवान के चरित्र सुनाने लगे और मुग्ध हो गए। और मन ही मन में हनुमान ने सोचा कि जिनकी महिमा नित्य रघुनाथ जी गाया करते थे, वे भरत जी ऐसे क्यों नहीं हो। हनुमान के हृदय के बीच के मां ये चिंतित कोई अभिमान था कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भरत के भाव को देख करके वो अभिमान भी चूर हो गया। देखा कि मैं कुछ भी नहीं। इस प्रकार से समझो कि भरत से मिलकर के और हनुमान जी वहां से वापिस श्रृंगपुर में गए और जाकर के सारी बात महाराज को कह दी। और महाराज जी विमान में बैठ करके वहां अयोध्या के लिए चले। चलते समय में रास्ते के बीच के वहां भगवान बंदरों को दिखलाते आए कि भैया देखो, ये जो नदी दिखती है ये सरजू है। इसे सरजू के वहां जो स्नान करता है वो मुक्त हो जाता है। और उसके आगाड़ी जो ये नगरी दिखती है ये मेरी जन्मभूमि है, इसका नाम अयोध्या है। इसमें बात करने वाले मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ये अयोध्या नगरी के वासी मुझको विशेष प्यारे लगते हैं। वैकुंठ के वासी भी ऐसे प्यारे नहीं कि जैसे अयोध्या के वासी मुझको प्यारे लगते हैं। ये बड़ी रहस्य की बात है, इसका रहस्य कोई कोई समझता है। अवध सरिस प्रिय मोहिन सो, ये रहस्य जानहि को। तो इसमें रहस्य क्या है? इसमें रहस्य यह है कि यहाँ के जो वासी है उनका जो मेरे में वर्तमान में प्रेम है, ऐसा प्रेम वैकुंठ वासियों का भी मेरे में देखने में नहीं है। इसीलिए यहाँ के वासी मुझको अधिक प्रिय है। मैं इनको अधिक प्रिय हूँ, इसलिए ये मुझको अधिक प्रिय हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि ये था मांग प्रबद्धं ते तांग सते भजाम। जिस प्रकार से लोग मुझको भजते हैं उसी प्रकार से मैं उनको भजता हूँ। तो महाराज का ये जो सिद्धांत है ये तो नित्य सिद्धांत है। इसलिए ये बात कही। उस समय के बीच के मां अवधवासियों की कैसी प्रेम की दशा थी कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके समुद्र उछलता है, इसी प्रकार से थी अयोध्या के वासी भगवान के दर्शनों के लिए उछल रहे थे। जब अयोध्या वासियों ने सुना कि भगवान श्री राम आ पहुंचे, तो उस समय के बीच के मां सब एक प्रकार से थी वहां से भगवान के दर्शनों के लिए दौड़े। किसी ने किसी को साथ में नहीं लिया और प्रेम के मां मुग्ध होकर के भगवान के दर्शन के लिए नदी ग्राम के बीच में आने लगे। ये देख करके भगवान श्री राम ने अपने बंधु जनों के
नजदीक कहा। आखिर के वहां भगवान पहुंचे और वायुयान से उतर करके और भरत और शत्रुघ्न से तो मिले, लक्ष्मण भी वैसे ही मिले और सबसे मिले, और जो ऋषि मुनि जो आए थे उनसे भी बड़े प्रेम से मिले, गुरुजनों से भी मिले और भरत शत्रुघ्न से भी मिले। इस प्रकार से मिलने के बाद भगवान ने देखा कि मिलने वालों का समूह तो एक प्रकार से अगणित है और सभी मिलना चाहते हैं और सबसे मिलना है तो क्या किया जाए। उस समय में भगवान ने एक बहुत ही अद्भुत एक वो तो किया, यानी बहुत ही एक विलक्षण समझो कि आयोजन किया। क्या किया कि अनंत रूप धारण करके सबके साथ में एक साथ ही मिले। अमित रूप प्रगटे क्षण माही, यथा योग मिले सबई गोसाई। अमित माने जिसकी जो परिमित नहीं हो, इस प्रकार से अनंत रूप धारण करके, असंख्य रूप धारण करके जिसकी गिनती नहीं हो सके, भगवान क्षण के बीच के अनंत रूप धारण कर लिए और सबसे यथा योग मिले। जो बड़े हैं, ब्राह्मण लोग हैं, साधु महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके चरणों में नमस्कार करके भगवान मिले। जो अपने समान वर्ष वाले हैं उनसे भगवान हृदय को लगा करके मिले, और जो छोटे हैं, बच्चे हैं, वे भगवान के चरणों में आकर के मिले। फिर भगवान ने उनको उठा करके अपने हृदय के लगा लिया। इसी प्रकार से सबसे यथा योग मिले और समझो कि क्षण मात्र के बीच के मां भगवान सबसे मिल लिए, तो अनंत रूप धारण कर लिए। तो फिर बात ही क्या थी। हे उमा, शिव जी कहते हैं कि इस मर्म को किसी ने नहीं जाना। किस मर्म को कि क्षण मात्र के बीच के मां भगवान सबसे मिल रहे हैं और अनंत रूप भगवान ने धारण कर लिए हैं। ये जो मर्म है इसको किसी ने भी तो नहीं जाना। क्यों कि जिससे भगवान मिलते हैं वे आश्रय के बीच के मां और प्रेम के मां मुग्ध हो गया। उसने सोचा कि तुम एक तुच्छ है और तुझसे भगवान मिल रहे हैं, सबसे प्रथम तुझसे भगवान मिल रहे हैं, तो उसको अपने आप का होश ही नहीं रहा। तो अब जाने कौन कि भगवान सबसे मिल रहे हैं। तो ये दशा सब की हुई। इसलिए ये जो मर्म है, ये भगवान का जो रहस्य है कि भगवान ने अनंत रूप धारण कर लिए हैं और क्षण मात्र में सबसे समान प्रेम से एक साथ ही मिल रहे हैं। ये जो रहस्य किसी के जानने में नहीं आया। इस भगवान श्री राम की लीला के विषय में और भरत के विषय में हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार से थी अपने छोटे भाई के साथ के वहां श्री रामचंद्र जी ने बर्ताव किया, भरत के साथ में और शत्रुघ्न के साथ में, लक्ष्मण के साथ में भी इससे बढ़कर या इसके समान बर्ताव किया, ये कहा जा सकता है। उसका प्रकरण यहाँ नहीं आया, किंतु भरत और शत्रुघ्न के साथ के वहां यहाँ प्रकरण आया। तो जिस प्रकार से थी अपने छोटे भाइयों के साथ में भगवान मिल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, ऐसा ही प्रेम हम लोगों को अपने छोटे भाइयों के साथ में करना चाहिए। और जिस प्रकार से थी भरत और शत्रुघ्न भगवान श्री राम के साथ में प्रेम कर रहे हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ में प्रेम कर रहे हैं, इसी प्रकार हम लोगों को अपने बड़ों के साथ में प्रेम करना चाहिए। और जिस प्रकार से थी श्री रामचंद्र जी महाराज जो है अपने गुरुजनों के साथ में और माता के साथ में प्रेम कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम लोगों को सबके साथ में प्रेम करना चाहिए।
अपनी माताओं के साथ में, पिताओं के साथ में, जो हमारे पूज्यजन है उन सब के साथ में प्रेम करना चाहिए। और जिस प्रकार से थी श्री रामचंद्र जी महाराज जो है अपने प्रजा के साथ में प्रेम कर रहे हैं, अपने से कम उम्र वालों के साथ में प्रेम कर रहे हैं, इसी प्रकार हम लोगों को अपने नौकरों के साथ में और अपने कम उम्र वालों के साथ में, कम कायदे वालों के साथ में प्रेम करना चाहिए। भगवान के और श्री भरत के चरित्रों से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये भी दृष्टि हम लोगों को डालनी चाहिए कि भरत का भगवान राम में कितना अति अधिक प्रेम था और कितनी अद्भुत श्रद्धा थी। प्रेम का यह लक्षण है कि प्रेमी के वियोग के मां, विरह की व्याकुलता के बीच के मां प्राणों का त्याग कर देना, यानी प्राणों का न रहना। और श्रद्धा, परम श्रद्धा का यह लक्षण है कि मालिक की आज्ञा का पालन न हो तो उसका जीवन शेष हो जाए। यानी यह तो परीक्षा है श्रद्धा की कि परम जब श्रद्धा होती है तो वह पुरुष स्वामी के मन की माफक चलता है, संकेत की माफक चलता है, और आज्ञा की माफक चलना तो मामूली बात है। और आज्ञा का पालन न हो उस जगह उसका जीना भार हो जाता है, उनके प्राण नहीं रह सकते। और प्रेम की पराकाष्ठा वह है कि अपने प्रेमी के वियोग के मां उसके प्राण नहीं रह सकते। जैसे मच्छी जल के वियोग में तरफ करके मर जाती है, इस प्रकार से वो तरफ करके मर जाता है। प्रेमी जो होता है वो अपने स्वामी की तरफ हर वक्त देखता ही रहता है, जिससे चकोर पक्षी पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता रहता है, इस प्रकार से वो देखता ही रहता है। श्रद्धालु जो पुरुष है वो एक प्रकार से अपने श्रद्धा और प्रेम के मां मुग्ध होकर के प्रतीक्षा करता रहता है कि जैसे चातक जो पक्षी है वो एक प्रकार से स्वाति बूंद की प्रतीक्षा करता रहता है, जैसे भरतजी महाराज जो सो प्रतीक्षा करते रहे। भरतजी महाराज ने जो ये हुक्म होने पर भी एक प्रकार से थी आग्रह किया, तो ये एक प्रकार से श्रद्धा के विषय के बीच के में उचित नहीं। जो उन्होंने विशेष आग्रह किया और यहाँ तक दुराग्रह किया कि आप यदि लौट करके अयोध्या को नहीं चलोगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो इस विषय के बीच के वहां हम लोगों को विचार करना चाहिए कि यहाँ श्रद्धा के वहां कमी आने पर भी एक प्रकार से उसके प्राण नहीं गए। कारण यह है कि उनका प्रेम था, प्रेम के नाते प्रेमी इस प्रकार का आग्रह कर सकता है, ये शिक्षा हमको लेनी चाहिए। भरत का केवल प्रेम था या केवल श्रद्धा थी ऐसी बात नहीं थी। भरत की श्रद्धा भी थी और प्रेम भी था। श्रद्धा के नाते ये शंका करना उचित है कि भरत जी ने इस प्रकार का आग्रह क्यों किया। महाराज की आज्ञा का पालन ही करना चाहिए था, किंतु केवल श्रद्धा नहीं थी, प्रेम भी था, इसलिए आग्रह करना भरत जी के लिए शोभा देता है। ये आग्रह करना प्रेम को उज्जवल बनाता है। फिर कहो कि भरत जी 14 वर्ष रहे, मर क्यों नहीं गए? जब उनका प्रेम था तो क्षण मात्र में मृत्यु हो जाने चाहिए, 14 वर्ष कैसे जिए? उसका उत्तर यह है कि केवल उनका प्रेम ही नहीं था, श्रद्धा भी थी। भरत जी महाराज ने उनकी आज्ञा का पालन किया और 14 वर्ष की अवधि के लिए अपने प्राणों को रखा। 14 वर्ष की अवधि बीतने बाद यदि भरत जी एक दिन भी जीते तो आपका ये कहना उचित होता।
14 वर्ष की अवधि बीतने के बाद तो उनके मरने की तैयारी हो गई। अवधि बीतने के पहले पहले ही उनके प्राणों के जाने की तैयारी हो गई। और हनुमान जी ने आकर के खबर दी। भगवान इसलिए नहीं आए कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही महाराज का आना उचित है, और उनकी यह दशा एक दिन पहले ही होने लगी, तो एक दिन पहले कैसे आवे। इसलिए एक प्रकार से महाराज को तो समय पर ही आना है, किंतु भरतजी के हृदय के बीच के मां तो ये भाव पहला से ही समझो कि प्रकट हो गया कि महाराज के नए आने का क्या कारण है। इसलिए महाराज हनुमान को भेज करके पहले से खबर पहुंचा दी कि तुम आगे चलो और मैं ऐसो आता हूं। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भरतजी के प्राणों की रक्षा उस समय के बीच के मां श्रद्धा ने की। भगवान नहीं पहुंचे और मच्छी की मां पर तड़प रहे हैं, उस वक्त उसके प्राण चले जाने चाहिए थे, किंतु 14 वर्ष तक उन प्राणों की रक्षा जो है तो भरतजी का जो श्रद्धा और प्रेम दोनों जो थे, इसलिए उनके प्राणों की रक्षा हुई। भगवान के वियोग में वे मरे नहीं, उनकी श्रद्धा भी साथ में थी। और श्रद्धालु को इस प्रकार से आज्ञा का पालन करना चाहिए। और भी हम लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो बर्ताव है, लीला है, भरतजी का जो बर्ताव है, उनके बीच के मां समझो कि नीति और धर्म तो भरा हुआ है ही। उनके मां समझो कि गुण कितने भरे हुए हैं। उन चरित्रों के मां गुणों की तरफ भी ख्याल करना चाहिए, प्रभाव की तरफ भी ख्याल करना चाहिए, और तत्व की तरफ भी ख्याल करना चाहिए, और रहस्य की तरफ भी ख्याल करना चाहिए। भगवान की प्रत्येक क्रिया के बीच के मां गुण, प्रभाव और तत्व रहस्य भरे हुए हैं। भगवान रामचंद्र जी महाराज जो कुछ बोल रहे हैं उसके वहां निष्काम भाव भरा हुआ है, ये गुण है। भगवान के बर्ताव में त्याग भरा हुआ है, ये गुण है। दया भरी हुई है, ये गुण है। और प्रेम तो है ही, प्रेम की तो वे मूर्ति ही थी। भरतजी के साथ में कैसा प्रेम का व्यवहार हो रहा है और कैसा त्याग का व्यवहार हो रहा है। एक राज को तुच्छ समझ करके के, एक गेंद के समान समझ करके भगवान राम उसको ठुकरा देते हैं, और भरतजी भी उसको ठुकरा देते हैं। ये कितना एक त्याग का और उदारता का और एक विनय का व्यवहार है। उसके त्याग का कोई अभिमान नहीं। इतना ही नहीं कि जब भरतजी से मिले श्री रामचंद्र जी, तो वाल्मीकि में दिखाया कि दीवान में बैठे बैठे भैया 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 इस प्रकार से प्रेम से 5 बार कहेंगे, और हृदय के प्रेम से लगा ली और आंसुओं की धारा बहने लगी। ये एक प्रेम का दिग्दर्शन कराया गया। इसी प्रकार से भगवान के मां प्रेम और दया और क्षमा और शांति आदि गुण अनंत हैं। इसी प्रकार से उनके प्रभाव भी अद्भुत है। उनका जो प्रभाव है वो भी अद्भुत है। प्रभाव ये कि क्षण मात्र के बीच के मां अनंत रूप धारण कर लिए, एक क्षण के बीच के मां अनंत रूप धारण कर लिए, ये उनका एक अलौकिक प्रभाव है। और रहस्य भी आप ख्याल करके देखो कि क्या उनका रहस्य है, कि यह रहस्य है कि जो मुझसे जैसा प्रेम करता है उनके साथ मैं वैसा ही प्रेम करता हूं। जगह जगह रहस्य का दिग्दर्शन कराया जाता है। अवध सरिस प्रिय मोहीन सो ये रहस्य जाने को साफ शब्दों में यहाँ रहस्य बतलाया गया। क्षण में सकल मिले भगवान, उमा मरम
यह काहू ने जाना। ये मर्म जो शब्द है, ये रहस्य का वाचक है। तो कई शब्दों से, कई भाव से समझो कि रहस्य का दिग्दर्शन कराया गया। उसको देख देख करके हम लोगों को मुग्ध होना चाहिए और तत्व समझना चाहिए। तत्व क्या है? उस जगह के बीच के मां तत्व यह समझना चाहिए जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वे साक्षात समझो कि राम के रूप के बीच के मां लीला कर रहे हैं। वे राम अनंत रूप में प्रकट होकर करके अपने सबको दर्शन दे रहे हैं, मिल रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्वरूप और जो अनंत रूप धारण किए वे सब स्वरूप, और भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप, साकार निराकार सगुण निर्गुण, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं, एक ही वस्तु है। इस प्रकार से समझना, वो तत्व समझना है। जैसे सुवर्ण और आभूषण और गहनों के वहां कोई फर्क नहीं है, इसी प्रकार से थी समझो कि साकार और निराकार में कोई फर्क नहीं है। जैसे जल और बर्फ में कोई फर्क नहीं है, एक ही वस्तु है, इस प्रकार से थी साकार निराकार सगुण निर्गुण एक ही वस्तु है। ये समझना, उसका तत्व समझना है। इसके बाद के बीच के वहां भगवान समझो कि अयोध्या में गए और अयोध्या में प्रवेश कर करके के आपने माताओं से मिले, और माताओं बड़े प्रेम से मिलती है कि जिस प्रकार से थी सायंकाल के समय में गऊ जो है आती है शहर में, अपने बच्चों से मिलती है, ओंकार करती हुई, इस प्रकार से सब माताएं मिली। लक्ष्मण जी बार बार कैकेयी से मिले, किंतु फिर भी हृदय का क्षोभ दूर नहीं हुआ। वह कारण यह है कि लक्ष्मण जी जो है नीति के जानने वाले, और उन्होंने ये देखा कि कैकेयी ने जो भगवान राम को वन में भेजा, ये बिल्कुल उसका कोई अपराध नहीं था, ऐसा काम कैकेयी को नहीं करना था। और कैकेयी को किसी स्त्री के बीच के वहां जो रोष था, तो उस रोष को दूर करने के वास्ते बार बार मिले, किंतु वो रोष दूर नहीं हुआ। उसके बाद के बीच के वहां समझो कि भगवान ने विधि के सहित अपने स्नान किया, केस बना करके के जटा बना करके स्नान किया, और स्नान करके के वस्त्र और आभूषण पहरे जो राजाओं के योग हो, और फिर पहर करके के अपना अभिषेक कराया, राज सिंहासन के ऊपर बैठे, और सब भाई लोग चतर और चंवर करने लगे, और सब स्तुति यशो गाने लगे। देवता लोग स्तुति गाने लगे और सब लोग स्तुति गाने लगे, और बड़े उत्साह के साथ के बीच के वहां राज तिलक हुआ, जो सबको सुख देने वाला, और जिसकी समृद्धि से थी मनुष्य की आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है, जिसके ध्यान करने से वे भगवान एक प्रकार से थी सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए। और हम लोगों को भी उस झांकी को याद करके नित्य प्रति उसका ध्यान करना चाहिए, जो कल्याण करने वाली है, जिसके दर्शन भी एक प्रकार से स्मरण भी आपने कल्याण करने वाला है। उसके बाद में भगवान एक प्रकार से बताया जाता है कि 11,000 वर्ष तक रहे, और नित्य समझो कि राज का शासन करते थे, और रामराज की महिमा शास्त्रों के मां बड़े विस्तार के साथ में आती है। वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामायण में, इनमें और भी विशेष भावुकता से उसका वर्णन किया गया है। आज तक भी ये कहावत है कि वहां की तो बात ही क्या है, वहां तो राम राज्य है, जहाँ का अच्छा प्रबंध होता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा एक प्रकार से शासन होता है, तो वहाँ राम राज्य की तुलना दी जाती है। समय समय के ऊपर श्री रामचंद्र जी महाराज जो है अपने प्रजा को बुला करके उपदेश दिया करते थे। समय समय के ऊपर अपने भाइयों के साथ में अपने वन में जाकर के और वहाँ
उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार से थी वार्तालाप हुआ करती थी। और महाराज श्री रामचंद्र जी का जो जीवन है वो आदर्श है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको आदर्श मान करके उनके अनुसार हम लोगों को अपने जीवन बनाना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए और उनके चरित्रों को देख देख करके मुग्ध होना चाहिए, याद कर करके मुग्ध होना चाहिए, मन से देखना चाहिए। और मन से देखते देखते जब भगवान की पूर्ण कृपा हो जाती है तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भी मिल सकते हैं और सब जो चाहता है तो उसका कार्य सिद्ध हो सकता है। किंतु सबसे बढ़कर हम लोगों का कार्य यही है कि भगवान के बीच के वहाँ श्रद्धा प्रेम होए, भगवान का भजन ध्यान निरंतर बने और भगवान के दर्शन होए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।